एक दंपति की बेटी तो 1 साल पहले नदी में डूबकर मर चुकी थी, लेकिन अचानक थाने से फोन आया कि वे आकर अपनी बेटी को ले जाएं। माँ बाप हैरान रह गए। हमारी बेटी तो मर चुकी है ना। उन्हें लगा जरूर पुलिस से कोई गलती हुई है। फिर भी बेचैनी में वे तुरंत थाने पहुंच गए। जैसे ही दोनों ड्यूटी रूम में दाखिल हुए, वे वहीं जम गए। उनके सामने 2 छोटी लड़कियां खड़ी थीं और दोनों बिल्कुल उनकी मरी हुई बेटी जैसी दिखती थीं। उन्हें देखते ही दोनों ने एक साथ पुकारा, पापा, मम्मी। सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। माँ यांगलान ने पूछा, क्या कहीं गलती तो नहीं हुई? लेकिन पुलिस ने साफ कहा, कोई गलती नहीं है। हमने DNA टेस्ट कर लिया है। दोनों आपकी ही बेटियां हैं। लेकिन उनका तो सिर्फ एक ही बच्चा था। पति मिंग, जिनको लगा शायद वह सदमे में उल्टा सीधा सोच रही है, उधर दोनों लड़कियां उनका हाथ पकड़कर बोली, चलो घर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। तब मैं यांगलान को याद आया कि उनकी बेटी आन आन के हाथ पर चांद के आकार का जन्म चिन्ह था। सच पता लगाने के लिए उसने दोनों से अपनी बाहें दिखाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों के हाथ पर वही चांद जैसा निशान था। कोई रास्ता न देखकर वे दोनों को घर ले आए ताकि दादी पहचान सकें कि असली आनान कौन है। लेकिन जैसे ही दादी वांग चुई हुआ ने दोनों लड़कियों को देखा, वह लगभग गिर ही पड़ी। यांगलान ने कहा, माँ बताइए, इनमें से हमारी आनान कौन है? लेकिन दादी घबराकर बोली, कौन आनान? वह तो नदी में गिरकर मर चुकी है। ये दोनों जरूर उसकी आत्माएं हैं जो बदला लेने आई हैं। उन्होंने डरकर कहा कि इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दो। यह कहकर वह घबराकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसी रात जब यांगलान पानी पीने उठी तो उसने देखा कि दोनों लड़कियां चुपके से दादी के कमरे में जा रही हैं। वह उनके पीछे पीछे गई और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गई। दादी दोनों लड़कियों के साथ हंस हंस कर खेल रही थी। यह देखकर यांगलान और भी हैरान हो गई, क्योंकि दादी को तो पहले से ही आनान पसंद नहीं थी, लेकिन अब वह दोनों को अपने दिल का टुकड़ा मान रही थी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पीठ पर घोड़ा बनाकर घुमा रही थी। यह सब देखकर यांगलान को लगा कि कहीं कुछ बहुत गलत है। सच जानने के लिए वे दोनों बच्चों को एक बड़े DNA टेस्ट सेंटर ले गए और फिर से जांच करवाई। थोड़ी देर बाद पति रिपोर्ट लेकर बाहर आया। नतीजा वही था जैसा पुलिस ने कहा था। दोनों ही बच्चे उनके थे। दोनों को देखकर यांगलान को लगा जैसे वह सपना देख रही हो। 1 साल पहले बेटी के नदी में गिरने का दृश्य अब भी उसकी आंखों के सामने था। तब पुलिस ने साफ कह दिया था कि बच्ची बच नहीं सकती। लेकिन अब 1 साल बाद न सिर्फ उनकी बेटी मिल गई, बल्कि दो मिल गई। तभी पति ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। आनान की किंडरगार्टन टीचर उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर दोनों को स्कूल भेजें तो टीचर जरूर पहचान लेगी कि असली आनान कौन है। कुछ ही समय बाद यांगलान दोनों को लेकर किंडरगार्टन पहुंची। जब टीचर ने दोनों लड़कियों को देखा तो वह भी सन्न रह गई। दोनों का बोलने का तरीका, हाव भाव और आदतें सब बिल्कुल आनान जैसी थीं। कुछ देर बाद टीचर ने खुद को संभाला और बच्चों से कहा कि वे पहले क्लास में जाकर बैठें। उनके जाते ही यांगलान ने टीचर से विनती की, कृपया पता लगाइए कि इनमें से असली आनान कौन है। इसके बाद कई दिन तक वह रोज दोनों बच्चों को स्कूल लाती ले जाती रही। दोनों की आदतें, व्यवहार और पसंद सब कुछ उसकी बेटी जैसा ही था। लेकिन धीरे धीरे टीचर को कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक दिन वह यांगलान को सच बताने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल पर रुक गई और बोली, मुझे एक दिन और दीजिए, मैं पक्का बता दूंगी कि असली आनान कौन है। लेकिन वह एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि काम पर मौजूद यांगलान को अचानक टीचर का फोन आया। फोन रखते ही वह भागती हुई स्कूल पहुंची। क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब आखिरकार सच सामने आने वाला था।